आप सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। जिस तरह से आप खुश होकर इस होली के त्यौहार को मनाते हैं, उसी तरह से आप सभी का हमेशा खुशियों का ही दिन बना रहे। तो आइए बिना रुके हम इसे जानते हैं कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। होली का त्यौहार कब और क्यों मनाया जाता है, इस टॉपिक को हम आज समझ लेते हैं कि होली के त्यौहार को कब और क्यों मनाया जाता है। तो यह जो आपका पर्व है, यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास आप लोग सुने होंगे कि पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिनों तक मनाया जाता है। सबसे पहले इसमें होलिका दहन होता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाते हैं। होलिका दहन के दिन होली की पूजा करने का विधान है। होलिका की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद ही अग्नि में जल गई थी, जिस कारण इस दिन से ही हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को जला देने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका को जला दिया, क्योंकि प्रहलाद जो थे यह बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान विष्णु के। अपने आप को जो हिरण्यकश्यप था या खुद को ईश्वर समझता था, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा इसे यह वरदान दिया गया था, ना तो जल में, ना थल में, ना नभचर में, कहीं पर भी कोई तुमको मार नहीं सकता, ना तो सुबह ना शाम। लेकिन अपने आप को यह ईश्वर समझने लगा कि अब इस ब्रह्मांड में मुझे मारने वाला कोई नहीं है, और यह अपने आप को ईश्वर खुद मानने लगा। लेकिन इनका जो पुत्र था प्रहलाद, वह भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। यह जो हिरण्यकश्यप थे या ये चाहते थे कि मेरा जो पुत्र है प्रहलाद मेरी ही पूजा करे, लेकिन यह भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया कि इसे अग्नि में जला दिया जाए, क्योंकि उसे यह वरदान मिला था कि वह किसी को भी अपने साथ जला सकती है, वह खुद नहीं जलेगी। लेकिन जैसे ही यह लकड़ी के ढेर पर बैठी भक्त प्रहलाद को लेकर स्वयं यह जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। और वहाँ खंभे से निकल उन्होंने कहा प्रहलाद ने कि मेरे ईश्वर हर जगह हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खम्भे में भी हैं? तो उस खम्भे में जब उसने वार किया तो उसी में से भगवान विष्णु अपना रुद्र अवतार लेकर निकलते हैं और उसका वध करते हैं। तो उसी दिन से होलिका दहन को मनाया जाने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि होली के दिन होलिका दहन करते हैं, जिससे कि बुराई को जलाया जाता है और अच्छाई की जीव का प्रतीक माना जाता है। तो यह जो होली का त्यौहार है हम सभी लोग खुशियों से मनाते हैं। आप सभी लोग रंगों का प्रयोग कम करें, क्योंकि विभिन्न तरह के जो केमिकल वाले रंग इस समय आ गए हैं वो आपके चेहरे को खराब कर सकते हैं, आपके शरीर में चर्म रोग हो सकते हैं। इसी वजह से ऐसे रोगों से बचने के लिए हम सभी लोग रंगों का प्रयोग कम से कम करेंगे और एक दूसरे को केवल हंसी और खुशी से प्रेम के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए